जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत वर्गो। और आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना जो है आप लोगों के लिए, वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है। सन मून राइजिंग जैसे भी आप कन्या राशि से जैसे कनेक्ट करते हैं सन मून राइजिंग, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और लास्ट में मैं सन मून राइजिंग के लिए अलग अलग कार्ड्स भी निकालूंगी, प्लस आप किसी और के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स सी वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। सो वर्गो राशि के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। जुलाई का महीना वर्गो कन्या राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आने वाला है। सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ मंथ दैट इज स्प्रेड ऑल अराउंड। मतलब ऐसा महीना जिसमें सारे एरियाज में कुछ कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि कार्ड्स जो हैं एक्चुअली सारे डायरेक्शंस में गिरे हैं। तो या तो यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ लाइफ, या मे बी हर डायरेक्शन से किसी ना किसी तरह का कोई एनर्जी जो है वो आपकी तरफ फ्लो करेगी। दूसरा हम देख लेते हैं आपका मेन फोकस एरिया जो है वो क्या रहने वाला है इस महीने। मेन चीज़ जो आपको करनी ही करनी है, या जिस पे आप ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ें जो है अपने आप वर्क करेंगे आपके लिए बेटरमेंट की तरह। ओके, और लास्ट देख लेते हैं आपकी गाइडेंस इस महीने के लिए क्या है। ओके, और लास्ट में मैं सन मून राइजिंग के कार्ड्स अलग से निकालूंगी। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि कन्या राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। राशि, लग्न, जैसे भी आप कन्या से कनेक्ट करते हैं। सो सबसे पहली कार्ड जो है वो सेलिब्रेशन की एनर्जी लेकर आ रहा है। और ये लोगों से मिलना, कनेक्ट करना, सेलिब्रेट करना, ये साथ में थोड़ी सी एनर्जी होती है जब आप कम्युनिटी के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हो, बाहर ज़्यादा निकलते हो। साथ में ये किसी तरह का कोई ओकेजन हो सकता है जो आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में आता है। बस गॉसिप से थोड़ा सा बचना है। दूसरा कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ वंस है। ये फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर फीनिक्स के साथ पिकॉक एनर्जी जो है दोनों बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड की हुई है। एंड यू कैन सी अ फायर एनर्जी ऑल्सो। तो एक फीनिक्स जो पिकॉक है पर फीनिक्स है और राइज कर रहा है। तो यहाँ पर चीज़ों को बेहतर समझना, अपने पैशन को बेहतर समझना, किसी चीज़ में लगभग जहाँ पे एंड हो गया था वहाँ पे एक नया रिवाइवल, एक नई बिगिनिंग आना, और उसकी वजह से सेलिब्रेशन आना, ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तीसरा कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ये अपना ग्राउंड स्टैंड करना, फर्म रहना, जो चीज़ें आप करना चाहते हो उनको लेकर डिटरमाइंड रहना और उन चीज़ों को पूरा करना जो है, उसकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी कई बार किसी तरह की एंडिंग की होती है, बट ये एंडिंग जो है ये डेफिनेटली किसी तरह की न्यू बिगिनिंग लेकर आती है। और कोई एक चीज़ जो नहीं होनी चाहिए या जो आप गलत फॉलो कर रहे थे, उसकी एंडिंग जो है ये एनर्जी बताता है। तो कुछ एंडिंग होना जहाँ से, जैसे मैंने कहा, एक नई बिगिनिंग है, और एक नई बिगिनिंग के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इफ यू सी 2 ऑफ कप्स एंड डेथ, दोनों एनर्जीज एक साथ आई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें बोलूँगी जिनका आपको खास ध्यान इस महीने रखना पड़ेगा। इस महीने आपकी लाइफ में कोई नई एनर्जी आ भी सकती है और आपकी लाइफ से कोई एनर्जी जाएगी भी। सो ये डेथ जो है ये लिटरल डेथ भी हो सकती है, जहाँ पर आप किसी को लूज करें इस महीने, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स अलाइन हुए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है जो हेल्थ सिचुएशन या किसी तरह की सर्जरी या किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम बताता है। 2 ऑफ कप्स है किसी ऐसे इंसान के लिए जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, और यहाँ से प्रोबेबली एक हीलिंग है, लेकिन फिर उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ईदर ऑफ डेथ, और देयर कुड ऑल्सो बी जहाँ पर आपकी या फैमिली में किसी की सर्जरी या कुछ ऐसा है और आप ऑलरेडी डर रहे हो दैट यू माइट एंड अप लूजिंग दैट पर्सन। वेयरएज क्योंकि मेन कार्ड जो है सेलिब्रेशन है और फीनिक्स राइजिंग है, यू माइट नॉट लूज द पर्सन। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जिस तरह से पूरा अलाइनमेंट आया है, इट लुक्स लाइक इट शुडंट बी अ लॉस। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन होगी अराउंड दिस, वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि इसका रिजल्ट जो है वो किस तरह का होता है, बिकॉज इट इज़ लुकिंग लाइक अ लाइफ लॉस, जो कि एक्चुअली फियर होगा। और अगर आप फियर को फेस कर लेंगे तो इट विल ब्रिंग इन अ सेलिब्रेशन, लेकिन देयर इज अ स्लाइट चांस ऑफ लाइफ लॉस लिटरली हैपनिंग आफ्टर अ सेलिब्रेशन ऑल्सो। सो वो थोड़ा सा किस तरह से होता है आप ज़रूर
ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी, आपने अपनी लेग, फुट, पोस्चर 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पोस्चर, लेग और फुट का और इसकी हेल्थ का, स्पेशली नीज़ के अराउंड का एरिया। सो लेग्स में अगर मैं बोलूँ और स्पेसिफिक करूँ तो आपकी नीज़ और लोअर बैक, तो ये 2 चीज़ें जो हैं इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स भी, 3 ऑफ कप्स भी, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी, ये इवन किंग ऑफ वॉन्ड्स भी, ये सारे ना स्पाइन एनर्जी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैक हेल्थ या स्पाइन हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है, और ये स्पाइन हेल्थ आपका मेजर इम्पैक्ट जहाँ पर करेगी दैट इज गोइंग टू बी आपका जो लोअर बैक है, बेस ऑफ द बैक जो है, लोअर बैक, वहाँ पर ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। टेल बोन वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। और दूसरा नी हेल्थ जो है उसका भी आपने ध्यान रखना है। अगर नी में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो चेक करवाना है। बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है, अपने पोस्चर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। और देयर कुड बी कि किसी तरह की सर्जरी जो है वो एडवाइस हो जाए, या किस तरह की माइनर सर्जरी जो है यू माइट हैव टू अंडरगो। तो फेयरफुल नहीं रहना है, डरने की कोई बात नहीं है, थिंग्स विल वर्क आउट फाइन। अगर हम आपके मनी की बात करें तो मुझे पेंटिकल कार्ड कोई नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी रीडिंग है इस महीने की और पेंटिकल कार्ड दोनों में ही नहीं आया है, तो इट लुक्स लाइक मनी इज नॉट गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएटर। लेकिन यहाँ पर मुझे 2-3 चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं आपके फिनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड, वो मैं आपको डेफिनेटली कन्वे करूँगी। दो यहाँ पर मनी जो है डिफरेंशिएटर नहीं है या मनी मेन फोकस नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बाउंड्रीज जो है क्लियर रखें। बहुत बड़ा कोई एक्सपेंडिचर जो है वो ना करें, और स्पेशली पार्टनरशिप से थोड़ा सा बचकर रहें, या किसी को आउट ऑफ लव किसी को पैसे देने से थोड़ा सा बचकर रहें। हो सकता है कोई कनेक्ट आपकी लाइफ में या कोई पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि उसको फाइनेंसेस या मनी मिल रहा है आपसे, और अगर आप वो देते जाएंगे तो वो पर्सन लेकर उड़न छू हो जाएगा और आप ढूंढ नहीं पाएंगे फिर कहाँ गया। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि अगर कोई आपसे कनेक्शन के नाम पे, प्यार के नाम पे, शादी के नाम पे, किसी भी चीज़ पे पैसे मांग रहा है या फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहा है, बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये एनर्जी इस तरह की है इस महीने की। अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो पहले तो मुझे किसी तरह की सेलिब्रेशन दिखाई देती है, और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई रिलेशनशिप रिवाइव हो आपके लाइफ में। कोई रिलेशनशिप जहां पर लगभग बात नहीं हो रही थी, एंड हो गया था, झगड़ा हुआ था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो उस रिलेशनशिप के रिवाइव होने के चांसेस हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आप किसी सेलिब्रेशन में या किसी गेट टुगेदर में उस पर किसी पर्सन से मिलें और वहां से वो रिलेशनशिप रिवाइव हो। बट साथ में रिलेशनशिप्स में कुछ और चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो रिवाइवल है आपका या रिलेशनशिप्स का या लोगों के साथ आपके कनेक्शन का, वहाँ पर बाउंड्रीज क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे एक एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पर कोई रिलेशनशिप के नाम पर आपका फ़ायदा उठा सकता है, या आपको हर्ट कर सकता है, या आपको किसी तरह की तकलीफ पहुँचा सकता है। और अगर आप थोड़े से अलर्ट होंगे, आपकी बाउंड्रीज क्लियर होंगी, तो आप उस तकलीफ से बच जाएंगे। दूसरा, कहीं किसी गेट टुगेदर पे कोई पर्सन मिले, आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आगे चले जाएं और फिर अचानक से सब कुछ अलग हो जाए, आपको समझ में आए कि वो इंसान वैसा था ही नहीं जैसा आप चाह रहे थे, या वो किसी तरह का बेनिफिट आपसे खोज रहा था। तो ये महीना जो है ना, ये इस तरह का है जहाँ पर मैं बोलूँगी डोंट गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप लाइक अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैरिज, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इस टाइम में अगर मैरिज की एनर्जी भी होती है, क्योंकि ऊपर सेलिब्रेशन है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहाँ पर फिर मुझे ना सडनली कोई इशू या ट्रबल आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। दो, डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कई बार कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में आना ज़रूरी होती हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन साथ में अगर कोई चीज़ तकलीफ देने वाली है, हम उसको रोक ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। फैमिली में, रिलेशनशिप्स में कहीं किसी की सर्जरी या कहीं किसी का हेल्थ इशू कोई ऐसा जहाँ पर वो लिटरली डेथ वाली एनर्जी में चला जाए, या ऑलमोस्ट डेथ वाली एनर्जी में चला जाए, या फेयरफुल हो कि इसमें लाइफ लॉस तो ना नहीं हो जाएगा, वो वाली एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। दो मेजर चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं जहाँ पर लाइफ लॉस नहीं होगा, रिवाइवल हो जाएगा। तो वो आपने ध्यान रखना है। और बाकी इन जनरल आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर बाउंड्रीज क्लियर रखनी है, आपने ज़रूर ध्यान रखना है इस चीज़ का। स्पेशली अगर कोई रिलेशनशिप रिवाइव हो रही है, वापस आ रही है, बाउंड्रीज बहुत क्लियर रखनी है। करियर को लेकर अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे करियर में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है।
और अगर आप अपने आप में फर्म रहते हो, अगर आप खुद पे विश्वास रखते हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसी सिचुएशन करियर को लेकर, कोई ऐसी चीज़, जॉब, आपका बिजनेस, वर्क, इवन स्टडी, एग्जाम्स, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपने एक फेलियर फेस किया हो, वहाँ पर फिर से सेलिब्रेशन आ जाए, तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी। और इसीलिए अगर आप अपने आप में फर्म रहेंगे, अपना ग्राउंड जो है वो स्टैंड करेंगे, चीज़ों को, एनर्जीज को समझेंगे, कनेक्शंस को समझेंगे, तो आपके फेवर में चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर केयरफुल किस चीज़ को लेकर रहना है, यहाँ पर केयरफुल रहना इस चीज़ को लेकर है कि कहीं कोई कनेक्शन, कोई पर्सन आपके इमोशन का फ़ायदा उठा सकता है, या कहीं किसी फियर के कारण हो सकता है आप वो चीज़ ना बोलें जो आपको बोलनी चाहिए, या ना करें जो आपको करनी चाहिए। तो आपने साइंस को ज़रूर समझना है, अच्छी तरह पहचानना है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन अपना ही फ़ायदा चाह रहा है, कौन आपका नुकसान कर रहा है। वो चीज़ें, वो एनर्जीज़ जो हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर माइट बी अ लर्निंग एसोसिएटेड फॉर यू। ये महीना डेफिनेटली लर्निंग लेकर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग लेकर आएगा। लेकिन अगर आप उस लर्निंग को लेंगे तो आपको बेनिफिट भी देगा ये महीना। तो थोड़ा-सा उन चीज़ों को लेकर ज़रा बैलेंस में रहिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखते हैं आपका आपका जो मैसेज है, जिस चीज़ पे आपने पूरा ध्यान देना है इस महीने, वो भी आउल ओमेन्स का कार्ड है, जो बोलता है पे अटेंशन टू साइंस। तो हमारे आस-पास साइंस होते हैं, हमारे आस-पास सिग्नल्स होते हैं, हमारे आस-पास चीज़ें और एनर्जीज़ होती हैं, बस हम उनको ध्यान नहीं देते हैं, हम उनको देखते नहीं हैं, हम उनको एनालाइज़ नहीं करते हैं। और कोई चीज़ बिल्कुल हमारे सामने होती है, हम देखते हैं कि कोई है जो हमें देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता है, या हमें पसंद नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी उस एनर्जी में बार-बार जाते हैं। या हम देखते हैं कि हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और वो इंसान किसी और के साथ धोखा कर रहा है। अगर किसी और के साथ कर रहा है तो हमारे साथ भी तो कर सकता है, साइन है, आपको साइन मिल गया, पर आपने वो साइन लिया या नहीं लिया। सिमिलरली अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आप उसकी तरफ बिल्कुल रूड हो, क्योंकि आपको लगता है ये तो यही है, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन सिमिलरली आपकी लाइफ में आप किसी और से प्यार करते हो, वो भी आपके साथ ऐसा ही कर रहा है। साइन है कि आप रियलाइज करो कि आप क्या कर रहे हो। तो इस महीने साइंस पे ज़्यादा अटेंशन देनी है, जो आपको सिग्नल साइंस मिलेंगे। इट कुड बी गुड लाइक अ फेदर, जो एक अच्छे ओमन को बताएगा, बट इट कुड ऑल्सो बी समथिंग जहाँ पर यू सी अ डेड एनिमल, और समथिंग जहाँ पर आपको पता हो कि वार्निंग साइन है आज, या कोई ऐसा सपना देखो जहाँ पर आपको पता हो कि वार्निंग साइन है आज। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिएगा। डेफिनेटली सिग्नल्स होंगे आपके आसपास। आउल वैसे भी माना जाता है कि जब आउल बोलता है कहीं पे, तो डेथ का साइन लेकर आता है, और डेथ ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। तो दोनों में से एक चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी, या ट्रांसफॉर्मेशन या किसी की डेथ। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप अटेंशन पे करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा चीज़ों के होने का। और फिर से अगर ये चीज़ें हो रही हैं, या अगर कोई चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, तो आपने कमेंट्स में ज़रूर डालना है, और औरों के साथ शेयर ज़रूर करना है। हमें जब भी कोई चीज़ मिलती है तो देयर इज़ ऑलवेज अ एनर्जी जो हमें एक्सचेंज करनी चाहिए, ताकि बैलेंस रहे, राइट। सो अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो आपका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो यही है कि आप एक लाइक प्रेस कर दें, या लोगों के साथ शेयर कर लें, या अपना फीडबैक जो है कमेंट्स में डालें। इट इज़ अ वे जहाँ पर आप अपनी एनर्जी जो है इन अ वे एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक अच्छा जेस्चर जो है उसको कर रहे हैं। प्लस किसी और को ज़रूरत हो सकती है इसकी, और हो सकता है कि आप शेयर करें और उस पर्सन को कोई बहुत अच्छा हेल्प मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए, तो आप एक और एनर्जी अच्छी स्प्रेड कर रहे हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं आपका गाइडेंस क्या है। विचेस कॉटेज की एनर्जी आई है, और सिक्योरिटी की एनर्जी है। जो घर है वो हमें सेफ्टी देता है, जो घर है वो हमें सिक्योरिटी देता है, वो जो घर है वो हमें हमेशा अच्छी एनर्जी में लेकर जाता है, हमें एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देता है, जहाँ पर हमें लगता है कि हम सेफ हैं, हम अच्छी एनर्जी में हैं। और इसीलिए आपका कार्ड जो है वो बोलता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सपोर्टेड हैं, आप सेफ हैं। डिवाइन में भरोसा रखिएगा, डिवाइन आउटकम में भरोसा रखिएगा, अपने स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स जो हैं उनको रियलाइज़ कीजिएगा। एक नई जर्नी, एक नई बिगिनिंग, एक नया घर आपकी इंतज़ार कर रहा है।
अपने लाइक्स और डिसलाइक को आपने फिगर आउट करना है। बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है फिट इन करने की दूसरों की ज़िंदगी में, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एनर्जी है जहाँ पर दूसरों को आप अपनी लाइफ में एंटर होने दें, लेकिन अपनी एनर्जी को समझकर, अपनी पॉजिटिविटी को समझकर, ये देख कर कि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये ज़रूरी है आपके लिए, या आपको लगता है आप इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस महीने एक चीज़ जिस पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है इज़ इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है और अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में लेकर आना है जहाँ पर यू फील फुल्ली सिक्योर्ड, फुल्ली बैलेंस्ड और अपने आप में पूरा विश्वास और फिट इन करने की कोशिश नहीं करनी है। ये कार्ड कई बार ये भी इंडिकेट करता है कि आप किसी और इंसान को खुश करने के लिए बस उसके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो और उस चक्कर में आप कई ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आप एक्चुअली नहीं करोगे या आपको जो नहीं करनी चाहिए, बट क्योंकि आप उसकी नज़र में अपने आप को बैलेंस या अच्छा दिखाना चाहते हो और वो एनर्जी बैकफायर ही करेगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, फिट इन करने की कोशिश ना करें, इनसिक्योरिटी में ना रहें, साइंस पे जो ज़रूर अटेंशन पे करें और वो आपको एक अच्छा आउटकम देंगे। अब देख लेते हैं सन मून राइजिंग। अगर आपकी एनर्जी में सन साइन आपका वर्गो है तो क्या एनर्जी है, मून साइन वर्गो है तो क्या एनर्जी है, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न असेंडेंट आपका वर्गो है तो क्या एक्स्ट्रा एनर्जी है। और साथ में अगर आप खुद भी टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टैरो क्लासेस ऑलरेडी मैंने शुरू की हैं, तो जो पहले की क्लासेस हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अभी एक ही क्लास हुई है, वीक में एक क्लास होगी, प्लस चैनल पे वीडियोस हैं जो आपको प्रॉपर बता देंगे कि क्या क्या आपको मिलने वाला है उन वीडियोस में और कैसे आप सीखने वाले हो। सो लेट्स सी, अगर आपका सन साइन जो है वो वर्गो है, ओके, अगर मून साइन जो है वो वर्गो है, ओके, और अगर असेंडेंट वर्गो है, ओके। सो लेट्स सी, वी हैव द कार्ड्स। एक सेकंड आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर एक कार्ड नीचे चला गया तो मुझे, ओके। सो अगर आपका सन साइन जो है वो वर्गो है तो पहले वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सीइंग द शिप्स कमिंग इन। लेकिन ये आगे बढ़ने की एनर्जी कैसे है, उसने ये स्टेयरकेस कैसे बनाई है, उसने ये स्टेयरकेस बनाई है क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी पे थी वो, किसी को फाइंड आउट करने की, किसी को ढूंढने की, और उस जर्नी पे उसने जितना भी खाना, नॉनवेज जितना भी खाया, उसकी हड्डियां वो इकट्ठी करती गई और उन बोन्स से फाइनली उसने ये स्टेयरकेस बनाई। तो बेसिकली जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, जो भी आपकी बॉडी में अंदर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पर फोकस करें कि वो क्या है, वो कैसे जा रहा है और उससे आप वो लर्निंग जो है कितनी लेके जाते हो। और जो भी आपको लगता है कि ये वेस्ट है, वो भी वेस्ट नहीं है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाने के लिए बेहतर है, आपको आगे ले जाने के लिए रिसोर्स है। तो आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में जिन भी चीज़ों को आपने समझा, सोचा कि ये बेकार में की थी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं बेकार में कर रही हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं, वही आपको आगे सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। तो हर चीज़ पे अटेंशन पे कीजिएगा। दूसरा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुझे फिसलने की एनर्जी लग रही है और उससे बैक में हर्ट हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आपका मून साइन जो है वो वर्गो है तो एनर्जी है एनालाइज करने की और अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखने की। तो दो चीज़ें, एक तो बहुत जल्दबाजी में आपने बोलना नहीं है, बहुत जल्दबाजी में किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, बहुत जल्दबाजी में हार्श वर्ड्स का यूज़ कर लें आप या कुछ गलत बोल दें तो वो नहीं करना है। दूसरा, बहुत जल्दबाजी में किसी को अपना पावर जो है उसको दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। और चौथा, तीसरा आपने ध्यान रखना है कि आप अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा रखें और जब सही वक्त आएगा तो आप उस स्ट्रेंथ का सही तरह से इस्तेमाल भी कर पाएंगे और वहाँ से सही रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। चीज़ों को एनालाइज करना, समझना और फिर सोच समझ के उन चीज़ों पे एक्शन लेना जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपको ऑलरेडी बैक का इशू है तो मैं बोलूँगी कि क्रॉनिक हो सकता है, वो एड्रेस ज़रूर कीजिएगा। पोस्चर का बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्टिविटी करते हुए अपने पोस्चर को नेगेटिवली इम्पैक्ट मत कीजिएगा। और अगर स्टोन है आपको किडनी या किसी तरह का तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि रीअकर हो सकता है।
अगर आपका असेंडेंट जो है वो वर्गो है तो आपके लिए क्या एनर्जी है, पहला ही कार्ड यहाँ पर टावर एनर्जी का और 9 ऑफ सोर्ड्स का है। अगर आपका असेंडेंट लग्न राशि वर्गो है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि एक सडन शिफ्ट ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ स्लीपलेसनेस या वरी या एंग्जाइटी हो सकती है। नाउ याद रखिएगा कि जब भी टावर आता है ये आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आने के लिए ही आता है। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लेट गो नहीं कर रहे हो, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपसे वो लेट गो करवा देती है, आपको बचाने के लिए, आपको बेटरमेंट पे ले जाने के लिए। और जब भी 9 ऑफ सोर्ड्स आता है, ये कार्ड होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर वरी कर रहे हो और आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, एंड इट्स लाइक अ बैड ड्रीम जो एक्चुअली ख़त्म हो जाएगा और जहाँ से एक नई शुरुआत आएगी। तो ज़रूर याद रखिएगा कि इस महीने सडन चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने हैं। अपनी नींद का ध्यान रखिएगा, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा। आपको डेफिनेटली अपने सपनों से बहुत सारे वार्निंग साइंस मिलेंगे या बहुत सारे आगे क्या करना है, कैसे करना है उसके साइंस मिलेंगे। और अगर आप अपने सपनों पे ध्यान देंगे तो आप काफ़ी चीज़ें जो है वो इतना एडवांस में समझ ले लेंगे कि आपको पता होगा कि कब क्या स्टेप लेना है। नींद पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपकी हेल्थ पे नींद बहुत इम्पैक्ट करने वाली है। प्लस यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सर्जरी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है अगर आपका लगन वर्गो है तो। अब आपका नंबर ऑफ द मंथ आपका इस महीने नंबर 3, कलर ऑफ द मंथ ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो अगर हो सके तो ग्रीन कलर अपने लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। कपड़े पहनिए चाहे ग्रीन के, चाहे ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन कलर के पर्दे या चादर, कुछ भी ग्रीन अपनी लाइफ में शामिल रखिएगा। और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन जो है आपने ज़रूर करनी है। और अगर आपका लगन जो है वो वर्गो है तो याद रखना है कि ये महीना जो है, इस महीने कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन या बहुत बड़ी इंट्यूशन आपकी सच होने वाली है। और वो जो सच होगी वो सडन डिफ़िकल्टी तो लेकर आएगी, लेकिन उस डिफ़िकल्टी के साथ एक नया रिलीज़ भी लेकर आएगी। तो दैट्स ऑल। और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब तक पहुंचाइए और कमेंट ज़रूर दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।